We've been thinking about the kingdom of God, और हम परमेश्वर के राज्य के विषय में सोच रहे थे and we saw how John the Baptist preached. और हमने इसके विषय में देखा कि किस रीति से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। Matthew 3 verse 2, repent for the kingdom of heaven is at hand. और मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 वचन में हमने पढ़ा, जैसा उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। What is the meaning of repent? और मन फिराने से तात्पर्य क्या है? The best definition of it is in the military parade. They say about turn. और मन फिराने की जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वह मिलिट्री परेड के समय हमें मिलती है, जब वो कहते हैं पीछे मुड़। About turn means look in the opposite direction where you were looking till now. और पीछे मुड़ का अर्थ यह है कि जिस दिशा में आप देख रहे हो उसके ठीक विपरीत दिशा में मुड़ करके देखने लगना। So if I was looking here to the left, I turned around and looked to the right. और यदि अभी मैं बाईं ओर देख रहा था तो मैं पूरे रीति से मुड़ करके अब दाहिनी ओर That देखूंगा। means my back is to what I was facing before. और उसका अर्थ यह है कि जो मेरी पीठ है वो उन चीजों के तरफ रहेगी जिनके तरफ मेरा चेहरा था If पहले। we don't repent properly, we will not possess the kingdom of God properly. और यदि हम सही रीति से मन नहीं फिराएंगे तो हम वास्तविकता में परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे। See, what were we facing before we came to Christ? और मसीह में आने के पहले वह कौन सी बातें हैं जिनका सामना हम कर रहे थे? Worldly pleasures, और संसार की सुख सुविधाएं थी, money, पैसा था, self-seeking, और स्वयं की खोज करना था। and God had a small corner in our life. और परमेश्वर जो था वो हमारे जीवन के एक कोने में था। Now we turned around completely, और अब हम पूरे रीति से मुड़ गए हैं, and all those things we were facing have come behind our back. और जिन सारी चीजों के तरफ हमारा चेहरा था अब उन चीजों की Now, तरफ हमारी पीठ हो गई है। Many people do not turn around completely, and that is why their experience of salvation is very poor. और बहुत सारे लोग सही रीति से नहीं फिरते हैं, और यही कारण है कि जो उनका उद्धार का अनुभव है वो बहुत ही उथला होता है। So they turn not 180 degrees but 90 degrees, halfway. और वे 180 डिग्री में नहीं घूमते हैं, परंतु वे 90 डिग्री में घूमते हैं, आधा आधा ही घूमते So हैं। if I'm facing the world and God is here, और यदि मैं संसार की ओर, मेरा मुख है और परमेश्वर मेरे पीछे है, and I turn around only half, और यदि मैं केवल आधा ही मुड़ूंगा, then I can look here and I can look here, both ways. तो मैं इस तरफ भी देख सकता हूं और मैं उस तरफ भी देख That सकता is हूं। exactly how many believers repent. और ठीक इसी रीति से बहुत सारे विश्वासी लोग मन फिराते हैं। So sometimes they're looking here, sometimes they're looking there, और कई बार वे लोग इस तरफ देखते हैं, कई बार उस तरफ देखते हैं, and they never make progress because they're going in the wrong direction. और वे कभी भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं। So if God is here and I'm walking like this, I'll never get near Him. और यदि परमेश्वर एक और तरफ है, मैं दूसरी ओर चलूंगा तो मैं कभी प्रगति नहीं कर See, पाऊंगा। even if I've turned halfway, I'm not going to go near God. और यदि मैं आधे रीति से भी मुड़ूंगा तो मैं कभी भी परमेश्वर के समीप नहीं पहुंच And पाऊंगा। that's why I've seen some believers, even after 20 years after say they are converted, they are not closer to God than they were on the day they got converted. और यही कारण है कि बहुत सारे विश्वासी लोग 20 वर्ष होने के बावजूद भी वो प्रगति नहीं कर पाते हैं, और उनकी स्थिति वैसी भी नहीं रहती जैसा नया जन्म प्राप्त करने के समय थी। We saw that the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और हमने देखा परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और मेल मिलाप है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। So the Holy Spirit is trying to lead us into that life. और इसलिए पवित्र आत्मा जो है वो ऐसे जीवन में हमारी अगुवाई करता है, I can resist it, परंतु मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, and then I don't make progress even after many years. और तब ऐसा होगा कि अनेक वर्षों के बीतने के बाद भी मैं उन्नति नहीं कर पाऊंगा। And what are the things that hinder us from making progress? और वो कौन सी बातें हैं जो मुझे उन्नति करने से रोकती हैं? What is it that makes us turn only halfway? और वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे केवल आधे रीति में मुड़ने में प्रोत्साहित करती हैं? There are 3 things that Jesus spoke about, और वह 3 बातें हैं जिनके विषय में यीशु ने कहा है, and all 3 are mentioned in Luke 14. और ये तीनों की तीनों बातों का वर्णन लूका 14 में किया गया है। Turning around completely is to be a disciple of Jesus Christ. और पूरे रीति से मुड़ जाना अर्थात यीशु मसीह का शिष्य बनना होता है। And Jesus said there are 3 things that can hinder you from becoming my disciple. और यीशु ने कहा कि 3 चीजें हैं जो तुम्हें वंचित रख सकती है मेरा शिष्य बनने से। Luke 14,
लूका 14 अध्याय They are in verse 26, 27 and 33. और 26, 27 और उसका 33 वचन। First is family relationships and among brothers. और पहला है जो पारिवारिक संबंध होते हैं या भाइयों के बीच के Or जो संबंध हैं, even brothers in the church. या कलीसिया में भाइयों के बीच जो संबंध होते हैं, Human relationships, जो मानवीय संबंध हैं primarily in the family. और मुख्यतः परिवार के अंदर। See, the Bible says you must honor your father and mother. बाइबल कहती है कि तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा मानना है, Quoted in Ephesians also, it's the first commandment with a promise. और इफिसियों में भी इसे दोहराया गया और कहा गया पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है, And Jesus also taught it. और यीशु मसीह ने भी इसे सिखाया है। He honored his earthly mother and his stepfather. और उसने अपने सांसारिक माता का और अपने जो सांसारिक पिता था दोनों का उसने आदर किया। But he is the one who says, now you must hate father, mother, wife, children, brothers, sisters, otherwise you can't be my disciple. परंतु यही यीशु अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें अपने माता पिता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों को अप्रिय जानना है। What does it mean to hate? और अप्रिय जानने का क्या अर्थ है? Now, some people just don't like their parents and they're very happy with this verse. Yeah, that's exactly what I want. I want to hate my father and mother. और कई लोग जो है वो अपने माँ बाप से प्रसन्न नहीं है, इसलिए जब वे ऐसा वचन पढ़ते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। And they don't like their wife. They say, this is a great verse for me. I got to hate my wife. और वे अपनी पत्नी को भी पसंद नहीं करते और ऐसा वचन पढ़ करके वे बहुत खुश हो जाते हैं। You can't go to college before you go to school. और इससे पहले कि आप स्कूल जाओ आप कॉलेज नहीं जा सकते हो। School is honor your father and mother. और स्कूल जो है वो अपने माता पिता का आदर करना है, Love your wife like Christ loved the church. और अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। Then you go to college where you learn to hate your father and mother and hate your wife. और उसके बाद आप फिर कॉलेज में प्रवेश करो जहां पे आप अपने माता पिता और पत्नी को अप्रिय जानना सीखोगे। What does it mean? और इसका अर्थ क्या है? In another place, in Matthew 10, और एक और जगह पे मत्ती 10 में कहता है, compare scripture with scripture, you understand what it means. यदि हम वचन को वचन के साथ मिलान करके देखेंगे तो पाएंगे। We don't hate our loved ones like we hate evil. और जिस रीति से हम बुराई से नफरत करते हैं उस रीति से हम अपने प्रिय लोगों से नफरत नहीं कर पाते हैं। So comparing scripture with scripture, we understand it. और जब हम वचन को वचन के साथ मिलान करके देखते हैं तो ऐसा पाते हैं। Matthew 10:37. मत्ती 10 और उसका 37 वचन। He who loves father and mother more than me is not worthy of me. यहाँ पे कहता है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य Or नहीं। you love son or daughter more than me, you're not worthy of me. या जो अपने बेटा या अपनी बेटी को मुझसे बढ़कर के प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। See, Jesus was living in a Eastern Asian culture. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो पूर्वी एशियाई संस्कृति में पला बढ़ा था, Very similar to Indian culture. और वो जो भारतीय संस्कृति उसके बहुत ही समानता में थी वह संस्कृति। In America and all Western culture, they don't have much attachment to their parents. और जो पाश्चात्य संस्कृति है अर्थात अमेरिका में वह वहां पे माँ बाप से उतना लगाव नहीं होता है। At the age of 18, they all go out and live on their own. और 18 वर्ष की आयु में घर से निकल करके अपने आप जीवन यापन करते हैं। In India, परंतु भारत में people are attached to their parents even after they get married. हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने माँ बाप से विवाह के उपरांत भी जुड़े रहते That हैं, causes a lot of problems in married life. और उसके वजह से उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी So समस्याएं Jesus saw आती the हैं। tremendous attachment that is in our culture to family members. और इसीलिए यीशु मसीह ने देखा कि हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा जो पारिवारिक संबंध है उसमें कितना लगाव he है, spoke strongly, this can be a hindrance to your following me. और इसीलिए उसने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि यह तुम्हारे लिए एक बाधा हो सकती है मेरा अनुसरण करने के लिए। How did Jesus demonstrate that in his own life? और किस रीति से यीशु मसीह ने इस बात को स्वयं के जीवन में प्रदर्शित किया। Jesus is the leader in the kingdom of God. यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य में अगुवा है। So whenever I cannot understand a verse or is it difficult to understand in the Bible, I look at Jesus. और जब कभी मैं किसी एक वचन को बाइबल में ठीक से नहीं समझ पाता हूं तो मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं। See, when I was young, if I read some word in a book which I could not understand, I would turn to the dictionary. और जवानी के दिनों में जब मैं किसी पुस्तक में किसी शब्द को नहीं समझ पाता था तो मैं डिक्शनरी खोल करके I'll उसका अर्थ put the देखता book था। down and take the dictionary and see what does that mean. मैं तुरंत पुस्तक को नीचे रखता था और डिक्शनरी उठा करके उस शब्द के अर्थ को देखता था। It's a good habit. That's how I improved my English. और यह बहुत ही अच्छी आदत है और इसी की वजह से मैंने अपनी अंग्रेजी को अच्छा किया। So same way in the Bible, और उसी रीति से बाइबल when अध्ययन I में can't understand a verse, जब मैं किसी एक शब्द को नहीं समझ पाता I go हूँ to the spiritual dictionary. तो मैं आत्मिक डिक्शनरी की ओर बढ़ता हूँ।
Jesus is called in John 1:1, the Word, John 1, it says the Word became flesh in John 1:14. और यूहन्ना 1:14 में कहा गया कि वचन देहधारी हुआ। God gave His Word in the Old Testament written down. और परमेश्वर ने पुराने नियम में अपना वचन लिखित रूप में दिया। But that written Word became flesh in Jesus. परंतु वह जो लिखित वचन है वह यीशु मसीह में देह धारण किया। The Word became flesh. और वह जो वचन था वह देह रूप में आया। So now you didn't have to read it in a book. और इसलिए अब आपको उन वचन को पुस्तक में पढ़ने की जरूरत The Old नहीं। Testament, the Word was in a book. पुराने नियम में जो वचन था पुस्तक में था, Now the Word is in a flesh. लेकिन अब जो वचन है वह देह में है। So now if I can't understand a word, I look at the life of Jesus, that is my dictionary. और यदि अब मैं एक वचन को नहीं समझ पाता हूं तो मैं यीशु मसीह के जीवन को देखता हूं और वही मेरी डिक्शनरी है। Whenever I find a verse in the New Testament I can't understand, I go to the dictionary, Jesus Christ's life. और जब कभी मैं नए नियम में कोई वचन को नहीं समझ पाता हूं तो मैं डिक्शनरी अर्थात यीशु मसीह के जीवन की ओर देखता हूं। So I see how did he hate his father and mother and honor his father and mother. और तब मैं देखता हूं कि किस रीति से उसने अपने माता पिता का आदर किया और किस रीति से उन्हें अप्रिय जाना। See Luke chapter 2, लूका 2 अध्याय। when he was at home as a child. और जब वह एक बालक ही था और अपने घर में रहा करता था, It says in verse 51, और 51 वचन में कहता है, Luke 2:51, लूका 2 अध्याय और उसका 51 वचन। he went down with Joseph and Mary to Nazareth, और तब वह मरियम और यूसुफ के साथ नासरत में आया and he continued in subjection to them और वह उनके वश में अधीनता में बना रहा up to the age of 30. 30 वर्ष की आयु तक वह अधीनता में That was रहा। honor your father and mother. और यही तो था अपने माता और पिता का आदर Then करना। when he was 30 years old, परंतु जब वह 30 वर्ष की आयु का हुआ he had to start his ministry. तो उसे अपनी सेवकाई आरंभ करनी पड़ी। So when he started his ministry, और जब उसने अपनी सेवकाई आरंभ किया, we read that Matthew 4, मत्ती 4 अध्याय में हम पढ़ते he हैं, was tempted in the wilderness up to verse 11, और वह मरुस्थल में 11वें वचन तक परखा गया हम पढ़ते हैं, and verse 13, और 13वें वचन में he left Nazareth वह नासरत को छोड़ करके चला गया and he settled down, he rented a house in Capernaum, और वह वहां से जा करके कफरनहूम नामक जगह में किराए का घर लेकर के रहने लगा far away from his mother and brothers and all. और अपनी माता और अपने भाइयों से दूर जा करके रहने लगा। So first 30 years he was with his mother in Capernaum, in Nazareth. और अपने शुरुआती 30 वर्षों में जीवन के वो अपनी माता के साथ After नासरत में रहा। that, for the remaining 3.5 years, he had a rented house in Capernaum. और उसके बाद के 3.5 वर्ष के जीवन के लिए उसने कफरनहूम में घर किराए में लिया। That is the house where you read that some people opened up the roof and lowered one man who was paralyzed. और यह वही घर है जिसके विषय में जब आप पढ़ते हो कि वहां से छत हटा करके लोगों ने एक लकवे के मारे रोगी को नीचे उतार दिया था। I can imagine those people bringing this paralyzed man. और मैं कई बार इसकी कल्पना करता हूँ कि वे लोग कैसे उस लकवे के रोगी को Big लेकर के आ crowd रहे at the थे। door. It was a small house, Jesus' house. और यीशु मसीह का घर छोटा सा घर था और वहां पे दरवाजे पे ही बहुत भीड़ लगी You थी। read in Mark chapter 2 that it was his house. और मरकुस 2 अध्याय में हम पढ़ के पाते हैं कि वह घर यीशु मसीह का घर So they था। must have thought how to go inside. और इसलिए वे लोग सोचे होंगे कि कैसे अंदर So जाएं। one of them said, "We'll go up and break up the roof." और उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा होगा हम छत पे चढ़ करके छत को ही तोड़ देंगे। How can you do that? और लोगों ने कहा होगा कि अरे ऐसा कैसे कर सकते He हो। said, "This is Jesus' house. He will not be disturbed if we are helping somebody. He will not be upset even if his roof is broken." और उन्होंने कहा होगा कि अरे कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह का घर है, चाहे तुम छत भी तोड़ दो तो भी उसको कोई फर्क नहीं They पड़ेगा। would never have done it in somebody else's house. और वे ऐसा करने का साहस किसी और के घर में कभी नहीं करते। And the interesting thing there you read in Mark chapter 2, और जो सबसे अद्भुत बात जिसे हम मरकुस 2 अध्याय में पढ़ते हैं वो ये है, after Jesus healed him, और जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया, it says in Mark 2:12 that he just took up his pallet and went home with the others. They never repaired the roof. और मरकुस 2:12 में कहता है कि वह व्यक्ति अपनी खाट उठा करके चला गया और वो बाकी लोग भी चले गए, किसी ने छत को ठीक करने का कष्ट नहीं उठाया। But Jesus was a carpenter, he could fix it himself. और यीशु मसीह लेकिन एक बढ़ाई था तो उसने खुद ही अपने छत को ठीक कर डाला। So he was in Capernaum. और वो कफरनहूम शहर में है। And then he was invited to a wedding in Cana. और हम देखते हैं कि काना नगर में उसे एक विवाह में आमंत्रित किया गया। And there, और वहां पर हम when पाते there was हैं, no wine, John chapter 2, और वहां पे दाखरस घट गया हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2 अध्याय में। Jesus' mother knows that whenever we had a problem at home, we could always go to Jesus, he'll solve the problem. और यीशु मसीह की माता ये बात जानती थी कि जब कभी घर में कोई समस्या आती थी तो वो तुरंत यीशु के पास जाती और वो झट से समाधान करता था। 30 years she had seen how Jesus could solve any problem. और 30 वर्षों से उसने देखा था कि कैसे यीशु समस्या का समाधान करता है। So she never expected a miracle.
और उसने कभी भी एक आश्चर्य कर्म की आशा because नहीं की Jesus थी, had done no miracles till now. क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह ने एक भी But आश्चर्य कर्म नहीं He किया said था। he is such a resourceful person that he'll go and find some wine somewhere and bring it. लेकिन वह इतना ज्यादा रिसोर्स से भरा हुआ पर्सन था कि वो कहीं पे भी जाकर के कुछ भी खोज निकालता था। But when she comes to Jesus and says they have no wine. लेकिन जब वो यीशु के पास आती है और उनसे कहती है कि इनका दाखरस घट गया है, See how he hated his mother now. और अब आप देखिए कि कैसे उसने अपनी माता को अप्रिय जाना। John 2:4. यूहन्ना 2:4। He does not even say mother. और उसने माँ शब्द भी नहीं कहा, Woman, उसने कहा हे महिला। what does that have to do with us? My hour has not yet come. और मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। In that one sentence he told her, और एक ही वाक्य में उसने अपनी माँ को बता दिया, till now I submitted to you. अब तक मैं तेरी अधीनता में था, Now my connection with you is broken. परंतु अब जो मेरा संबंध तेरे साथ है वह टूट चुका है। Now I am married to my father और अब मेरा विवाह and to his ministry, मेरे पिता और उसकी सेवकाई के साथ हो गया है। and I'm not going to listen to you anymore like the last 30 years. और अब मैं तेरी वैसे नहीं सुनूंगा जैसे मैं बीते So, 30 वर्षों में सुनता आया When हूं। I look at the dictionary, I see how Jesus honored his father and mother and hated his father and mother. और इसलिए जब मैं डिक्शनरी को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि कैसे यीशु ने अपने माता पिता का आदर किया और कैसे अप्रिय भी जाना। In a very strong word, he cut that relationship. और बहुत ही कठोर शब्द कह करके उसने उस रिश्ते को वहीं पे काट दिया। He did not tell us to do what he had not done himself. और वह हमें उन बातों को कहने के लिए कभी नहीं कहता है जिसे उसे स्वयं अभ्यास नहीं So किया है। that is the meaning of 180 degrees turn, completely turn around. और यही तो है 180 डिग्री में घूम जाने का अर्थ। I've seen many people who do not turn around like that all their life. They are wishy-washy, they never make progress. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने संपूर्ण जीवन काल में पूरे रीति से नहीं घूमते और उनका जीवन उथला ही रह जाता है। I had to do that with my own parents. और मुझे स्वयं अपने अभिभावकों के साथ ऐसा करना पड़ा। My father had a great hope for me when I joined the Navy that I'll go up to the top. और जब मैंने नेवी में दाखिला लिया था तब मेरे पिता को मुझसे आशा थी कि मैं बहुत बड़े पद तक पहुंचूंगा। When God called me, I did not even consult my father. परंतु जब परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी तो मैंने अपने पिता से सलाह लेने का सोचा भी नहीं। Put in my resignation and then told my father. मैंने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद मैंने अपने पिता को From the बताया। beginning, I said, Lord Jesus, you are first in my life. और शुरुआती दिनों से मैंने यीशु मसीह से कहा कि यीशु तू ही मेरे जीवन में सर्वप्रथम है। I'm very thankful for my God-fearing father who brought me up in a good way. और मैं अपने परमेश्वर के भय मानने वाले पिता के लिए बहुत ही धन्यवादी हूँ जिसने मुझे परमेश्वर के भय में बड़ा But किया। I'm not under him now. परंतु अब मैं उनकी अधीनता में I am नहीं your हूँ। disciple. मैं तेरा शिष्य हूँ। I shall love my father, respect him, but I'm not going to listen to him. मैं अपने पिता से प्रेम करूंगा, उनका आदर सम्मान करूंगा, परंतु अब मैं उनकी सुनूंगा नहीं। And because I took that stand, God blessed my father and mother also. और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन मैंने एक निर्णय लिया, परमेश्वर ने मेरे माता और पिता को भी आशीषित किया। Same with wife and children. और वैसे ही पत्नी और बच्चों के Like साथ। I told you that I told my wife she'll always be number 2. और जैसे मैंने अपनी पत्नी के विषय में पहले ही बता दिया और कहा था कि तू हमेशा दूसरा स्थान ही And रखेगी। my children also. बच्चे भी। See, when my children used to go to Sunday school as small children in CFC Bangalore. और CFC बेंगलोर में जब मेरे बच्चे जब छोटे थे और संडे स्कूल जाया करते थे। And some of the young brothers were their Sunday school teachers. और उस समय कुछ जवान भाई लोग थे वो संडे स्कूल के शिक्षक हुआ करते I थे। told those young brothers, और मैंने उन जवान भाइयों if को कहा my था, children misbehave in Sunday school, come and tell me. और यदि मेरे कोई भी बच्चे संडे स्कूल में दुर्व्यवहार करते हैं तो आकर के मुझे बताना। I will take your side against my children. और मैं तुम्हारे साइड में रहूंगा और अपने बच्चों के विरोध I में कार्य will never करूंगा। side with my children. और मैं कभी भी अपने बच्चों का पक्ष नहीं लूंगा। Christ was first. क्योंकि मसीह पहला स्थान रखता है। So I decided to follow that first condition of discipleship. और इसलिए मैंने शिष्यता की जो पहली शर्त है उसका पालन करने का निर्णय And the लिया। second condition और जो दूसरी शर्त is है in Luke chapter 14 verse 26. लूका 14 के 26 वचन में पाई जाती है। And that is to say no to myself. और वह है कि मैं अपने स्वयं का खंडन करना, Take up your cross क्रूस उठाना and follow me. और मसीह के पीछे To जाना। take up my cross means to die on the cross to my self life. क्रूस उठाने का अर्थ यह है कि क्रूस के ऊपर अपने आत्म के जीवन के लिए That मर means जाना। when I feel like doing something and the Holy Spirit says no, I must listen to the Holy Spirit. अर्थात जब मुझे कुछ करने का मन कर रहा है और पवित्र आत्मा उस समय कहता है नहीं ऐसा मत कर, तो मुझे पवित्र You आत्मा know, की सुनना when है। somebody does evil to me, there's a natural reaction to hit back. और जब कोई मेरे साथ कुछ बुरा करता है तो ये मानवीय स्वभाव है कि मैं उसको वैसे ही जवाब दूं। And the Holy Spirit says, die. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है तू यहाँ पे मर React like a dead man. और तू वैसे ही व्यवहार कर जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति व्यवहार करता है।
But not only like a dead man, परंतु केवल मरे हुए व्यक्ति के समान ही but नहीं, one who's resurrected in Christ, so you react like Christ. परंतु एक ऐसे व्यक्ति के समान जो मसीह में पुनरुत्थित है, ताकि तुम मसीह के समान भी व्यवहार कर Self सको। is dead, आत्मा मरा हुआ है, no longer I, but Christ lives in me. अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। That is the second condition. और यही तो दूसरी शर्त है। Somebody cheats me, यदि कोई मुझे धोखा देता है, not only I forgive him, but ना like Christ I must love him. ना केवल मैं उसे क्षमा करता हूं, परंतु मसीह के समान मैं उससे प्रेम करूंगा। But I must be wise that I don't allow him to keep on cheating me. परंतु मुझे बुद्धिमान भी बने रहना है कि आगे वाला व्यक्ति मुझे निरंतर धोखा ना देता रहे। I remember as a young naval officer, I used to earn a lot of money. और मुझे स्मरण आता है, एक जवान नाविक का अधिकारी होने के नाते मैं बहुत पैसे And कमाता था। everybody in the church knew that I earned a lot of money. और कलीसिया में हर व्यक्ति जानते थे कि मेरी आय जो तनख्वाह बहुत ज्यादा है। So some of the poorer people, one person came to me and said, "Can you lend me some money?" और इसलिए एक गरीब व्यक्ति आकर के मुझसे कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। And I knew a verse in the Bible which says, "Give to him who asks you." और मैं बाइबल में एक वचन को जानता था जो ऐसा कहता है कि जो तुझसे मांगे उसे दे। In Luke 6. लूका 6 में है And ये if वचन। someone wants to borrow, give. और यदि कोई तुझसे उधार लेना चाहे तो तू उसे उधारी दे। And he said, "I'll return it next month." और उस व्यक्ति ने कहा मैं अगले महीने तुझे पैसा So दे दूंगा next month he वापस। came and said, "Oh brother, Zach, I'm sorry, I could not return it. और अगले महीने वो आकर के मुझसे कहता भाई जैक माफ करिए मैं आज पैसे नहीं लौटा Can you सकता, give me some more?" क्या आप मुझे कुछ और दे सकते हो? "I'll give it next month." मैं अगले महीने दे दूंगा। Again I said, "I must not say no, I'll give it to him." और मैंने कहा कि हाँ मुझे नहीं कहना, इसलिए मैंने उसे और समय दे दिया। It happened समय like दिया। that regularly for 3-4 months. और ऐसा निरंतर 3-4 महीने के लिए होता रहा। So that chap must have thought, "This is an easy person to cheat. I'll keep on asking him." और इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा अरे ये व्यक्ति को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, But इसलिए मैं लगातार इससे पैसे I was ऐंठूंगा। obeying the scripture. परंतु मैं वचन का आज्ञा पालन कर रहा था। Then after 5-6 months he went away some other place. और 5-6 महीने के बाद वो किसी और जगह चला गया। Then I've heard that he was going into alcohol and drinking and all that. और उसके बाद मुझे सुनने में आया कि वह व्यक्ति अब शराबी हो गया Then है। I wrote to him. और तब मैंने उसे पत्र लिखा। I said, "See, if you're using my money to give to the devil and to alcohol and then you can return it. और तब मैंने उससे कहा कि यदि तू मेरे पैसे का इस्तेमाल शैतान अर्थात शराब पीने के लिए कर रहा है तो उसके बदले मुझे I वापस कर can दे, give it to some other poor people here." ताकि मैं उस पैसे को किसी और गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। He got very angry with me. और वो मुझसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। He said, "When I was a Roman Catholic, no priest shouted at me like you are asking me now." और उसने कहा कि जब मैं रोमन कैथोलिक था तो किसी भी पादरी ने मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत भी नहीं की जैसे आप मुझसे कर रहे हो। I said, "Okay, keep the money. I'm not going to ask you." मैंने कहा ठीक है आप पैसे रख लो, मैं आपसे नहीं मांगूंगा। Then I went to the Lord और तब मैं प्रभु के पास and गया I said, "Lord, what was my mistake? और मैंने प्रभु से पूछा कि मेरी गलती कहाँ I थी। did what your word said and I got completely cheated." और मैंने वही किया जो तेरे वचन में कहा गया और मुझे पूरी रीति से धोखा ही मिला। And the Lord said to me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, this is 1963, और यह 1963 की बात है, something I learned 56 years ago. और यह कोई ऐसी बात है जिसे मैंने 56 वर्ष पहले I've सीखा never forgotten. और मैं उस बात को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। Compare scripture with scripture. Don't go by one verse. वचन को वचन के साथ मिलान करके देखो, एक ही वचन में आगे ना बढ़े जाओ। Like there's left hand and right hand and left leg and right leg, there is scripture and scripture. जैसे कि दाहिना हाथ है दाहिना पाँव है, वैसे ही स्क्रिप्चर और स्क्रिप्चर वचन है, आप मिलान करके देखो। When the devil told Jesus, "Jump from the roof because scripture says his angels will protect you." और जब शैतान ने यीशु से कहा कि तू इस कंगूरे पे से नीचे कूद जा क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ थाम लेंगे। Jesus did not get fooled. He said, "It is also written in scripture, you shall not tempt God." और यीशु मसीह वहां पे मूर्ख नहीं बनाया गया, उसने कहा वचन में ऐसा भी लिखा है। Jesus balanced one scripture with another scripture. That is why he did not listen to the devil. और यीशु मसीह ने एक वचन को दूसरे वचन के साथ संतुलित करके देखा, इसीलिए वह शैतान से धोखा नहीं खा पाया। So the Lord showed me और इसलिए परमेश्वर ने मुझे दिखाया that you have taken one scripture, give to the poor. कि तूने एक वचन को लिया है अर्थात गरीब को देने के विषय में, But there's another verse in 1 Corinthians 10:26 परंतु एक और वचन पाया जाता है 1 कुरिन्थी 10:26 में that everything on the earth belongs to the Lord. कि जो भी चीज पृथ्वी में पाई जाती है वह सब परमेश्वर की है। That means the salary which you earn in the navy does not belong to you, it belongs to the Lord. और उसका अर्थ यह है कि जो तनख्वाह तुझे नेवी से मिलती है वह तेरी नहीं परंतु प्रभु की है। You gave it away as if it is your money, तूने तो उसे ऐसे ही दे दिया ऐसा समझ के कि तेरी तनख्वाह है, supposing it was somebody else's money और सोचो कि किसी और की which तनख्वाह you are होती keeping. तो जिसे तूने अपने घर में रखा है। You would have asked him before you give it. तो देने से पहले तुम उससे पूछते कि नहीं पूछते? That was your mistake. यही तेरी गलती हुई है। You should have asked me, shall I give it to this man or not?
तुझे मुझसे पहले पूछ लेना था कि क्या मुझे उसे देना है या नहीं देना है, Then I would have told you तब मैं तुझे बता देता once to give, next time perhaps not to give. कि तुझे कहाँ देना है और कहाँ अगली बार नहीं देना है, But you did not consult me. परंतु तूने मेरी सलाह नहीं लिया। I said, thank you, Lord, I have learnt my lesson. और मैंने कहा धन्यवाद हो प्रभु जी, मैं अपने पाठ को सीख चुका हूँ। Many years later, after I left the Navy, और बहुत वर्षों के बाद जब मैं नेवी छोड़ चुका था, a man came to my house in Bangalore एक मनुष्य मेरे घर बेंगलोर में आया and he pretended to be a full-time worker. और उसने मेरे सामने ऐसा ढोंग किया कि वो And पूर्णकालिक मसीह सेवक I है। won't tell you the whole story, but he really fooled me. और मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, परंतु मैं इतना कहूंगा कि He उसने said, मुझे सही में धोखा दे I'm दिया। helpless, I want money just to go to Delhi, can I give me train fare? और उसने मुझे कहा कि मुझे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? Give me half the train fare. अरे कम से कम आधा टिकट का पैसा दे दो So आप मेरे I को। prayed, I said, Lord, what shall I do? और मैंने प्रभु से प्रार्थना की And I कि said, प्रभु जी मैं okay, क्या करूं? I'll give him the full train fare. तो मैंने सोचा कि मैं उसे पूरे टिकट का पैसा दूंगा, And he went. और वो चला गया। Few days later, कुछ दिनों के बाद talking to other people, I heard this fellow is a crook. और दूसरे लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यह व्यक्ति धूर्त आदमी है। And initial reaction was anger that this chap cheated me. और जो प्रथम प्रक्रिया मेरे अंदर उत्पन्न हुई वह था कि उसके प्रति मेरे अंदर क्रोध आया, The Lord immediately stopped me. लेकिन परमेश्वर ने तुरंत मुझे वहां पे रोक दिया। The Lord said, what did you lose? और परमेश्वर ने मुझसे कहा तूने क्या खोया है? Those days fare was some 150 rupees something, many years ago. और उन दिनों में जो दिल्ली तक का किराया था वो 150 रुपया था। The Lord said, you lost 150 rupees? प्रभु ने कहा तूने तो 150 रुपया खोया He has lost his soul to the devil. और परंतु उसने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों खो दिया है। Pray for him, forgive him. उसके लिए प्रार्थना कर और उसे क्षमा So कर। I forgave him और इसलिए मैंने उसे क्षमा कर and I दिया। prayed, मैंने प्रार्थना किया Lord, bring that man back here so that he can repent. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जी उस व्यक्ति को यहाँ वापस ला ताकि वह मन फिरा सके। And a few months later, I saw him on the road again. और कुछ महीनों के बाद मैंने उसी व्यक्ति को सड़क में चलते हुए पाया And he said, hello, and he wanted to come to my house. I said, come. और मैंने उसे हेलो कर, वो कहा कि मैं आपके घर आना चाहता था भाई। मैंने कहा आइए, And he came with another story. और वो एक और कहानी गढ़ करके आया So था I listened to him for 2-3 minutes. और 2-3 मिनट तक मैंने उसकी कहानी को सुना। Then I told him, listen, I found out all about you, और मैंने उससे कहा कि मैंने तेरे विषय में सारी बातें पता लगा ली but हैं, I want you to know, परंतु मैं चाहता हूं कि तू एक बात जान I ले, am not going to report you to the police and I am forgiven you. मैं पुलिस से तेरी शिकायत नहीं करूंगा और मैंने तुझे क्षमा भी कर And I दिया है। prayed that you will come back here और मैंने प्रार्थना भी किया था कि तू एक दिन मेरे घर वापस आएगा and that you will, are you cheating other people like this, that you will stop it. और मैंने यह भी प्रार्थना किया था यदि तू दूसरे लोगों को ऐसे ही धोखा दे रहा है तो तू धोखा देना बंद कर दे। And I said, to prove that you have repented, और मैंने कहा इस बात का प्रमाण करने के लिए कि तूने मन फिराया है, please give this money back to me when you have it. और इस पैसे को तू मुझे तब लौटाना जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे। He said, thank you very much. और उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। Next day he came and returned it. अगले दिन उसने आकर के पैसे लौटा दिए। And I said, if I ever hear that you are doing this again, I will report you. परंतु मैंने उससे यह भी कहा कि यदि मुझे दोबारा पता चला कि तू ऐसा काम कर रहा है तो मैं शिकायत करूंगा। So I have learned I must die to my own reaction. और मैंने सीखा कि कैसे स्वयं की प्रतिक्रियाओं के लिए मरना Say, है। Lord, what is your way of handling this situation? और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर इन It is- परिस्थिति में तेरा क्या रवैया That is the है। second condition. No longer my reaction, but Christ's reaction. दूसरी शर्त यह है कि मेरी प्रतिक्रिया नहीं परंतु मसीह की क्या प्रतिक्रिया है। And the third condition is Luke 14:33, और तीसरी जो शर्त है वो लूका 14:33 में है that I am detached from possession. कि मैं सारी संपत्ति से दूर किया जाऊं, अलग हूं। God allows us to have many things, but not to possess things tight. परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं रहें परंतु वह यह नहीं And- चाहता कि हम उन चीजों को पकड़ See, करके रखे I रहें। can have a house, I can have a scooter, I can have anything, but I must not possess them. मेरे पास घर हो सकता है, मेरे पास स्कूटर और बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, If this is my property, और यदि यह मेरी संपत्ति है possessing is this is mine. और उसे जकड़ करके रखना मतलब ऐसे कस के पकड़ To लेना, give up my possessions means I open my palm. और अपनी संपत्ति को यूं ही दे देना मतलब मैं अपनी मुट्ठी को खोल करके It's रखूंगा। still there. अभी भी वो मेरे हाथ में It's in है my name. और उसमें मेरा नाम है This is it belongs to me. और यह मेरी संपत्ति है The house is in my name. और यह जो घर है वो मेरे नाम The में है, scooter is in my name. यह जो स्कूटर है मेरे नाम में है, But I'm not possessing it. परंतु मैंने इसे पकड़ करके नहीं रखा है। Say, Lord, it's my name, but it's for you. मैं कहता हूं कि प्रभु जी हाँ यह मेरे नाम में है परंतु यह तेरे लिए That है। is giving up your
possessive attitude to your possessions. और यही तो है कि जो जकड़ करके रखने का जो हमारा आचरण है वस्तुओं के प्रति, उसे त्याग देना This is yours, Lord. और कहना कि प्रभु जी ये सब तेरा है। And if you follow these three conditions, और यदि आप इन 3 शर्तों का अनुसरण करेंगे then you have turned around 180 degrees. तो तब आप 180 डिग्री में मुड़ गए हैं। Then you can possess the kingdom of God. और तभी आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकते हैं। What did John the Baptist say? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने Repent. क्या कहा? मन फिराओ। About turn, 180 Not डिग्री में मुड़ halfway. जाओ, आधा नहीं, completely, पूरे रीति से मुड़ in जाओ। these 3 areas. इन 3 क्षेत्रों Then में you can enter God's kingdom. केवल तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर See, सकते the हो। Old Testament also, they had a kingdom. और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि उनके पास एक It was साम्राज्य a था, kingdom of earth. और वह जो राज्य था वह संसार का राज्य And था। it is to those people that John the Baptist was preaching. और यह उन लोगों को था जिन्हें यूहन्ना प्रचार कर रहा था। Turn around from the kingdom of earth and turn to the kingdom of heaven. और उन लोगों से यूहन्ना यह कह रहा था कि संसार के राज्य से मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य की ओर ध्यान See, केंद्रित करो। you look at the Old Testament promise God gave to Israel in Deuteronomy 28. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम उस प्रतिज्ञा को देखें जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था। This is the blessing God gave Israel. और यह वह आशीष है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल को दिया था। We can say the Old Testament gospel. और इसे हम पुराने नियम का सुसमाचार कह सकते हैं। Gospel means good news. और सुसमाचार का अर्थ होता है शुभ This संदेश। was the Old Testament good news. और यह पुराने नियम का शुभ संदेश था। Deuteronomy 28, व्यवस्था विवरण 28 verse 1. If you obey everything that the Lord commands, पहला वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानेगा all these blessings, verse 2, will come upon you. तो जितनी सारी आशीषें 2 वचन से आगे लिखी गई वो सब तेरे And ऊपर आ all the जाएंगी। way up to verse 14. और 14 वचन तक की सारी आशीष तेरी हो जाएगी। Everything is earthly. और सारी चीजें जो है वो सांसारिक हैं। There's no promise of victory over sin. वहां पे पाप के ऊपर जयवंत होने की एक भी प्रतिज्ञा There's नहीं no है। promise of something heavenly. वहां पे स्वर्गीय वस्तुओं की एक भी No प्रतिज्ञा नहीं promise है। of partaking of Christ's nature. और मसीह के स्वभाव में भागी होने की एक भी प्रतिज्ञा नहीं है। No promise of even going to heaven when you die. और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग जाने It's की भी प्रतिज्ञा नहीं 100% है। earthly. 100% संसारिक If you है। obey God, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा verse मानेगा 3, you'll be blessed in the city and you'll be blessed in the country. तीसरे वचन में तू नगर में धन्य होगा, खेत में धन्य होगा, Your children will be blessed. तेरे बच्चे धन्य होंगे, Your crops will be blessed. तेरी भूमि की उपज धन्य होगी, Your cattle will be blessed. तेरे भेड़ बकरी आदि आशीषित होंगे, And your business, your basket, verse 5, everything will be blessed. तेरी टोकरी कठौती तेरा व्यवसाय आशीषित रहेगा, When you go out of your house, when you come back to the house, you'll be blessed. भीतर आते और बाहर जाते समय तू धन्य रहेगा, And all your enemies will be defeated. तेरे सारे शत्रु पराजित हो जाएंगे। Defeated means in battle. और पराजित मतलब युद्ध में पराजित। Midianites, Amorites, Hittites, everybody will be defeated. और मिद्यानी, अमोरी और जितने लोग थे और सब पराजित हो जाएंगे। Canaanites. कनानी लोग पराजित हो जाएंगे। Earthly enemies will all be defeated. और सब के सब जितने सांसारिक शत्रु सब पराजित हो Verse जाएंगे। 7, they'll come to fight with you in one way and they'll run away from you in 7 directions. 7 वचन में कहता है वे एक मार्ग से तुझसे लड़ने को आएंगे और 7 मार्ग से भाग खड़े होंगे तेरे सामने से। In those days, their business was their fields of crops. और उन दिनों में उनका जो व्यवसाय था वह उनका And खेती बाड़ी The था। Lord will bless your barns. और परमेश्वर तुम्हारी खेती बाड़ी And को आशीषित करेगा। anything you put your hand to sow, there'll be blessing on it. और जिस भी चीज को बोने के लिए तुम हाथ लगाओगे वह Your फलवंत होगा crops will come 100-fold. और तुम्हें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। And the Lord will establish you as His people, verse 9. और 9वें वचन में कहता परमेश्वर तुम्हें अपने लोगों के समान And स्थापित all करेगा। the people of the earth, verse 10, will see that you are the people of Jehovah. और पृथ्वी के दूर दूर के देश के लोग यह देखकर कहेंगे कि ये यहोवा के And कहलाते verse हैं। 11, you'll abound in prosperity. और 11वें वचन में कहता तू धन संपत्ति से तू घिरा You रहेगा will make a lot of money. You will all be millionaires. और तू बहुत पैसा कमाएगा, तू करोड़पति बन जाएगा। And the Lord will bless your children. You'll have many children. और परमेश्वर तेरे बच्चों को आशीषित करेगा, तुझे And बहुत your संतान होंगे cattle also will increase so that you will prosper. और तेरी भेड़ बकरियां भी संख्या में बढ़ते जाएंगी ताकि तू संपन्नता को हासिल करे। And the Lord will send rain upon your fields, verse 12. और 12वें वचन में कहता परमेश्वर तेरे खेती के ऊपर And वर्षा you भेजेगा। work with your hand in the field, it will be blessed. और जब तू अपने हाथों से अपने खेत में परिश्रम करेगा तो And वह आशीषित होगा। Verse 12, you'll have so much money that the nations will come to borrow from you. और 12वें वचन में कहता तेरे पास इतना पैसा होगा कि राष्ट्रों के लोग तुझसे उधार लेने But आएंगे, you will never borrow from anybody. लेकिन तुझे कभी दूसरे से उधार लेना नहीं And in the पड़ेगा। whole world, you will be the top country. You'll be the head and not the tail, verse 13. और 13वें वचन में कहता पूरे संसार में तू सिर होगा, पूंछ नहीं, अर्थात सबसे सर्वोच्च राष्ट्र रहेगा। That's the end. खत्म। Spiritual blessings, आत्मिक आशीषें 0. शून्य।
Overcoming sin, पाप के ऊपर जयवंत होना 0. शून्य। Heaven at the end of your life, आपके जीवन के अंत में स्वर्ग, you may experience all this and go to hell also. इन सारी चीजों का अनुभव करते हुए भी तुम नरक जा सकते This हो। is the Old Testament gospel. यही पुराने नियम का सुसमाचार है। It's wealth and health. यह है स्वास्थ्य और संपत्ति का See, सुसमाचार। it says here, if you don't obey, परंतु आगे कहते हैं तुम उसकी आज्ञा the नहीं Lord मानोगे, will smite, verse 22, the Lord will smite you with consumption and fever and inflammation and all types of sicknesses. तो यहोवा तुझे क्षय रोग से, ज्वर से, दाह से और बड़ी जलन, तलवार, And महंगी verse सबसे मारेगा। 27, you'll get boils and tumors and all types of sicknesses. और 27 वचन में कहता तुझे फोड़े होंगे, बवासीर, दाद और सब प्रकार की And बीमारी हो verse जाएगी। 35, you'll get boils in your legs and knees and everywhere. 35 वचन में कहता तेरी टांगों में, घुटनों में सब जगह असाध्य फोड़े निकल आएंगे। The Old Testament gospel is you honor God, He'll bless you with health and wealth. पुराने नियम का सुसमाचार यह है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हें संपत्ति और स्वास्थ्य से आशीषित करेगा। Don't honor God, you will lose health and wealth. यदि उसका आदर नहीं करोगे तो तुम स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों को खो बैठोगे। It is a gospel, but it is an Old Testament gospel. हाँ, ये सुसमाचार है, परंतु पुराने नियम का There सुसमाचार are है। Christians today preaching this gospel as if it is a new covenant gospel. और आज मसीही लोग हैं इस सुसमाचार को ऐसे प्रचार करते मानो ये नए नियम का सुसमाचार है। What is the new covenant gospel? और नए नियम का सुसमाचार क्या है? In one sentence, एक ही वाक्य में, Ephesians chapter 1, इफिसियों की पत्री और उसका पहला this is the अध्याय। gospel of the kingdom of God. और यह जो सुसमाचार है यह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। Ephesians 1 verse 3. इफिसियों 1:3। Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every blessing of the Holy Spirit in the heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। Old Testament was पुराने नियम में ऐसा था, not Father, पिता नहीं, not Jesus Christ. यीशु नहीं, Blessed be God Almighty, और धन्य है सर्वशक्तिमान प्रभु who has परमेश्वर, blessed us with every material earthly blessing जिसने हमें भौतिक सारी संपन्नता से आशीषित किया in है earthly places और संसारिक जगहों पे हमें आशीषित किया है in Moses. मूसा के द्वारा। See the difference? आपने अंतर को देखा? Here it is every spiritual blessing in the Holy Spirit और यहाँ पे सारी स्वर्ग आत्मिक आशीषें पवित्र in आत्मा heavenly में, places स्वर्गीय स्थानों in में, Christ. मसीह यीशु में। And you say, hey, what about some earthly blessing? तब आप कहोगे अरे संसारिक आशीषों के विषय में क्या करूं मैं? No promise. उसके लिए कोई भी प्रतिज्ञा नहीं No है। promise that you'll prosper and become millionaires or your cattle will increase or your crops will increase. कोई प्रतिज्ञा नहीं कि तू करोड़पति बन जाएगा या तेरे जो बैल बकरी हैं वो बढ़ेंगे नंबर में। Jesus did not become a millionaire, यीशु मसीह कभी करोड़पति नहीं बना, but what spiritual blessing there was in his life. लेकिन आप देखिए कि उसके जीवन में कैसी आत्मिक आशीषें थी। Then we say, but we have earthly needs. परंतु आप कहोगे हमारी भौतिक शारीरिक आवश्यकताएं Yeah, हैं। the promise is you seek his kingdom first, all your earthly needs will be added to you. और प्रतिज्ञा यह है कि आप सर्वप्रथम उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। That's Matthew 6:33. ये मत्ती 6:33 वचन है। Everything necessary for your life. जो भी चीजें आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, We pray, give us this day our daily bread, our Father in heaven. और हम प्रार्थना करते हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है हमें रोज की रोटी दिया कर। And when we talk about daily bread, we are talking about our necessity. और जब हम रोज की रोटी के विषय में बात कर रहे हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं के विषय में बातचीत कर रहे हैं। I'm not asking for my daily ice cream. मैं अपने प्रतिदिन की आइसक्रीम की मांग नहीं कर रहा हूं यहाँ Give पर। me enough to survive. मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पर्याप्त दे जिससे मैं And जीवन that यापन कर includes सकूं all my earthly needs. और मेरी सारी भौतिक जरूरतों की पूर्ति कर। Lord, give me a job so that I can earn my daily bread. प्रभु जी मुझे ऐसी नौकरी दे ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूं। Give me health to go to work to earn my daily bread. मुझे स्वास्थ्य दे ताकि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं कार्य So करके। in that one sentence, give us this day our daily bread. और इसलिए इस एक कथन में कि हमें रोज की रोटी दिया We कर, are talking about our job also. वहां पे वो हमारी नौकरी के विषय में भी And कह रहे help me हैं। to educate my children so that they will grow up and earn their daily bread. और वहां पे वो हमारे बच्चों को शिक्षित करने के विषय में भी कह रहे So, हैं ताकि हम उन्हें शिक्षित करें तो उन्हें नौकरी In मिल that सके। simple prayer, our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. इसलिए उस साधारण सी प्रार्थना में हमारे पिता तू जो स्वर्ग में रोज की रोटी हमें दिया कर, We are asking for food. हम उससे भोजन मांग रहे We हैं need clothing to go to work. और अपने कार्य में जाने के लिए कपड़े चाहिए हमें, Job.
नौकरी चाहिए हमें, education for our children so they can earn daily bread, और बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए ताकि वे भी रोजी रोटी कमा सके, a house to live in so that we don't live on the streets. रहने के लिए घर चाहिए ताकि हम सड़क में ना रहें। It's all included in that one prayer. और यह सारी बातें उस एक प्रार्थना में सम्मिलित हैं। Now, God may give you more, परमेश्वर आपको ज्यादा but भी दे that's not what सकता we है, are asking for. परंतु यह वह नहीं जिसके लिए आप मांग रहे We हो। are not saying, give me 5 houses so that I can give them out on rent and earn some more. और मैं ऐसा नहीं मांग रहा हूँ कि प्रभु मुझे 5 घर दे ताकि उसमें से 4 घर को मैं किराए में चढ़ा दूं। There's nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं है। God may give it to you. He may give you a car. He may give you a bigger car and not a scooter. और परमेश्वर हो सकता है आपको स्कूटर के बदले कार दे दे, बड़ी कार भी दे दे, But that is up to God. परंतु यह केवल But we are not परमेश्वर के asking ऊपर for है। that. हम इनको मांगते नहीं What हैं। we ask for is necessities on earth. और हम जिन चीजों को मांगते हैं वो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। Food, भोजन, clothing, कपड़े, housing, मकान, health, स्वास्थ्य, children's education. बच्चों की पढ़ाई। Please give us these, Lord. कृपया करके हमें इन चीजों को दे प्रभु जी, And that will be added. और ये चीजें जुड़ जाएंगी। It's like a bonus. यह एक बोनस के समान You है। know, when a person works in a job, एक व्यक्ति जब एक नौकरी में कार्य करता he है, gets a salary and sometimes a bonus. उसे कई बार तनख्वाह मिलती है और साथ साथ उसे Some, बोनस भी मिलता some है। companies give bonus every year. और कई कंपनी प्रतिवर्ष बोनस देती हैं। So God says, this is your salary. और परमेश्वर कहता है कि यह तेरी तनख्वाह है। Righteousness, धार्मिकता, peace and joy in the Holy Spirit. शांति और मेल मिलाप जो पवित्र Every आत्मा day. में है, प्रतिदिन, Every day righteousness. प्रतिदिन धार्मिकता, Every day perfect peace. प्रतिदिन संपूर्ण No शांति, anxiety, no fear, nothing. और कोई चिंता नहीं, कोई विचलन नहीं, Every भय day नहीं। abundance of joy. That is your salary. प्रतिदिन आनंद की भरपूरी, यही तो आपकी तनख्वाह है Kingdom of God. परमेश्वर के And राज्य then में। every year a bonus also. और प्रतिवर्ष आपको बोनस भी मिलता What is है। that? वो क्या है? Food for your family. आपके परिवार के लिए भोजन, Clothes for your children and your family to wear. आपके परिवार और बच्चों के लिए कपड़े ताकि वे पहन House सकें, to live in. रहने के लिए घर, Enough to educate your children. आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त, Not perfect health, but enough health to live. और सिद्ध स्वास्थ्य नहीं परंतु ऐसा स्वास्थ्य जिससे आप जीवन यापन कर That's a सकें। bonus. यह सारी चीजें But बोनस हैं। this what we call bonus was the main gospel in the Old Testament. परंतु आज जिन चीजों को हम बोनस कहते हैं, यह चीजें पुराने नियम And के सुसमाचार में मुख्य बातें थी, Spiritually they got 0. परंतु उन्हें आत्मिक रीति से वहां पे शून्य मिला था। So we need to understand the difference between the kingdom of earth and the kingdom of heaven. और इसलिए हमें संसार के राज्य और परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में अंतर करना सीखना है। A lot of people in the Pentecostal charismatic churches are preaching that Deuteronomy 28 gospel. और बहुत सारे लोग जो पेंतीकोस्टल करिश्माई कलीसिया के हैं, वे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की बातों को प्रचार करते हैं। Blessed be God धन्य है who has परमेश्वर blessed us with all earthly blessings जिसने हमें हर एक प्रकार की भौतिक आशीषों से आशीषित किया है, in earthly places. संसारिक जगहों में In आशीषित Christ. किया, In Moses. और मूसा में। They say in Christ, but Christ did not come to give us all these things. वे कहने के लिए कहते हैं मसीह में, लेकिन मसीह इन चीजों को देने के लिए नहीं It आया is था, Moses who offered all these things. परंतु यह मूसा था जिसने इन सारी चीजों को So प्रकट किया we था। need to understand this distinction. और इसलिए हमें इस अंतर को समझना है। You know, about 500 years ago, 500 वर्ष पहले, when the Roman Catholic Church was the biggest church in the world, और जब संसार में सबसे बड़ी कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया हुआ करती थी, they taught salvation was mainly through works. और वे सिखाते थे कि जो उद्धार है वो कर्मों के द्वारा है। Now, today there are many God-fearing people in the Roman Catholic Church. I have met many believers there. और आज रोमन कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे प्रभु के भय मानने वाले लोग, और मैं स्वयं उनसे मिला हूं। 500 years it was different, and Martin Luther came up and stood against all this. 500 वर्ष पहले स्थिति बिल्कुल भिन्न थी और मार्टिन लूथर आकर के इन चीजों के And विरोध में खड़ा हुआ and said salvation is by faith, और उसने कहा जो विश्वास, जो उद्धार है वो विश्वास करने से है, not by giving money to the church or praying to Mary or any such thing. और कलीसिया को पैसे देने से, मरियम को प्रार्थना करने से उद्धार नहीं मिलेगा। We respect Mary as a very godly woman. I think one of the most godly in the Bible. और हम मरियम का सम्मान करते हैं कि ईश्वरी महिला होने के नाते बाइबल में वर्णित है वो, But she's not God. We don't pray to her. परंतु वह परमेश्वर नहीं, हम उससे उसके प्रार्थना नहीं करते Martin Luther हैं। stood against that. मार्टिन लूथर इन चीजों के विरोध में And खड़ा like हुआ। that, in these last 500 years, God has been recovering more and more of the truth that was lost
which the apostles taught. और हम देखते हैं कि बीते 500 वर्षों में परमेश्वर इन सारे सत्य जो कहीं ना कहीं खो गए थे प्रेरितों के बाद से उन्हें Then वापस लाता रहा। Another group came up and preached water baptism. एक और समुदाय उदय हुआ जिसने पानी में डूब के Then बपतिस्मे का प्रचार किया। another group like John Wesley and all preached holiness. उसके बाद जॉन वेस्ली जैसा समूह आया जिन्होंने पवित्रता का प्रचार किया। Then another group came up and preached baptism in the Holy Spirit. और उसके बाद एक और समूह आया जिसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार किया। Little by little, all the truth which the apostles preached gradually got recovered, which was lost. और धीरे धीरे करके वे सारी सत्य की बातें जिन्हें प्रेरितों ने प्रचार किया था हमें वापस And पुनः प्राप्त हो गई। One of the most recent things और which has been recovered is that there is a new covenant. और सबसे हाल ही में जो बात हमें उजागर हुई है वह यह है कि एक नई वाचा भी है। Sin cannot rule over you. और वह बात है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर You सकता can है। rejoice always because everything will work for your good. और आप हर समय आनंद मना सकते हैं क्योंकि हर बातें आपके भलाई को उत्पन्न करेगी। God will make it work for your good. परमेश्वर ऐसा करेगा कि सब बातें आपकी भलाई को लेकर के Romans आएगी। 8:28. रोमियो 8:28 में हम And that पढ़ते God हैं। will never allow you to be tested beyond your ability. 1 Corinthians 10:13. और पहला कुरिन्थी 10:13 के अनुसार परमेश्वर कभी भी आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। So we can be overcomers. इसलिए हम जयवंत हो सकते हैं। So these are the truths that God has been recovering. और इसलिए ये वे सत्य हैं जिन्हें परमेश्वर वापस से लेकर के आ रहा है। So why did God raise up CFC? और क्यों परमेश्वर ने CFC को खड़ा किया? To proclaim these truths which are not being proclaimed. ताकि उन सत्यों का प्रचार करे जिन्हें अभी तक प्रचार नहीं किया गया। We don't say we are better than them. हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम उनसे बेहतर हैं। We are actually standing on the shoulders of other godly men who came before us. परंतु हमसे पहले जितने भी ईश्वरी भक्ति के पुरुष आए हम उनके कंधों के ऊपर खड़े हैं। We don't despise them. हम उन्हें तुच्छ नहीं जानते हैं। John Wesley stood on the shoulders of Martin Luther. और जो जॉन वेस्ली था वो मार्टिन लूथर के कंधे पे खड़ा हुआ। Some others stood on John Wesley's shoulder. और कोई और लोग जॉन वेस्ली के कंधे पे खड़े So हुए। if you stand on somebody's shoulder, you can see further than that man. और यदि आप किसी व्यक्ति के कंधे के ऊपर खड़े होते हैं तो आप पहले व्यक्ति से ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। When we stand on the shoulders of many godly men, we are able to see many things which they could not see. और इसलिए जब हम बहुत सारे भक्तिमय पुरुषों के कंधों पे खड़े होते हैं तो हम उनसे कहीं ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। We are thankful for them because we are standing on their shoulders. परंतु हम धन्यवादी इसलिए हैं कि हम उनके कंधों पे खड़े हैं। And that is how God has brought all of the New Testament truth to us now. और इसी रीति से परमेश्वर ने आज नए नियम के संपूर्ण सत्य को हम पर उजागर And कर God दिया है। says, seek the kingdom of God and His righteousness first. और परमेश्वर कहता है सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Now, dear brothers and sisters, you are tremendously privileged to be able to hear these things which people did not even hear 50 years ago. प्रिय भाइयों और बहनों, आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि आप इन सत्य की बातों को सुन पा रहे हो जिन्हें लोगों ने आज से 50 वर्ष पहले कभी नहीं सुना। Definitely not 100 years ago. और 100 वर्ष पहले भी नहीं। You go through the literature published in India even 50 years ago. और आज से 50 वर्ष पहले जो मसीही साहित्य प्रकाशित हुआ आप उन्हें उठा करके देखो। You never read anything of the things you are hearing now. आप इन बातों को उस समय कभी नहीं पढ़ोगे उन पुस्तकों में जिन्हें आज आप सुन रहे हो। Why is that? ऐसा क्यों है? Now God is revealing them to you. और अब परमेश्वर इन बातों को आपके ऊपर प्रकाशित कर We रहा have है। to fall on our face before God. Say, thank you, Lord. और हमें परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर करके कहना है धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा। Sometimes we don't appreciate it enough क्योंकि हमने इन चीजों की उतनी ज्यादा धन्यवाद नहीं दिया है। because we have got so much. क्योंकि हमें बहुत मिला है। You know, it's like children in rich homes. ये ठीक वैसे ही जैसे अमीर परिवार के बच्चे होते हैं। They got butter and jam and cheese and all egg and all types of things on the breakfast table. और उनके पास सुबह नाश्ते के टेबल में बटर, जैम, चीज और दुनिया भर की चीजें होती हैं। And all types of drinks, orange juice and grape juice and everything. और संतरे का रस, अंगूर का रस, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। They don't realize in other parts of the country people are eating one little bit of rice and curry. और वे इस बात को कभी नहीं समझ पाते हैं कि संसार के एक कोने में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा चावल और सब्जी खाते हैं। Spiritually also, आत्मिक तौर पे भी we are so rich spiritually that we don't realize how much we have. हम आत्मिक रीति से इतने ज्यादा
अमीर हैं कि हम कई बार इस बात को ज्ञात नहीं करते कि हमारे we पास don't कितना है। realize that many other Christians have never heard some of these wonderful truths. और कई बार हम इन बातों को नहीं समझ पाते कि कितने सारे मसीही लोग हैं जिन्होंने इस अद्भुत सत्य को नहीं सुना They है, are occupied with the kingdom of earth. और हम तो संसार के राज्य से ही इतना ग्रसित हैं, They haven't understood the kingdom of God और उन्होंने परमेश्वर के राज्य को or the समझा ही नहीं kingdom है, of heaven, स्वर्ग के राज्य को भी नहीं समझा है। where we don't pursue after earthly things. They are thrown in as a bonus for us. और इस बातों में यह है कि हम उनके पीछे भागते नहीं, परंतु हमें बोनस के तौर पे मिलती हैं Earthly things. हमारी भौतिक चीजें। We are very blessed. हम बहुत ही ज्यादा आशीषित We are हैं, not better than other people, हम दूसरों से बेहतर नहीं हैं, but we are blessed to hear all these things. परंतु हम आशीषित हैं कि हम इन बातों को सुन पा रहे हैं। Supposing there is a school which is teaching the highest level of education. उदाहरण स्वरूप एक ऐसा विद्यालय है जो सबसे उत्कृष्ट पढ़ाई करा रहा है। That doesn't mean all the students sitting in the class are very intelligent. उसका अर्थ यह नहीं कि उस कक्षा में बैठे हर बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होगा। They have the opportunity to hear the best teaching, the best school in the city. उनके पास यह सौभाग्य है कि शहर में सबसे अच्छी शिक्षा सुन पा रहे हैं, But there may be a more hardworking student in some inferior school, परंतु उनसे भी ज्यादा कहीं कठोर परिश्रम करने वाला एक छोटे स्कूल में in विद्यार्थी हो some other सकता है। village who does not have the opportunity to hear these things. और वैसे ही किसी गांव में कोई हो सकता है जिसके पास इन चीजों को सुनने का सौभाग्य So, नहीं होगा। just because we hear these things, we cannot say we are the best Christians in India. No. और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इन बातों को सुन पा रहे हैं, हम यह नहीं कह सकते कि हम भारत देश में सबसे No. सर्वश्रेष्ठ मसीह हैं। नहीं, I know we are not. मैं जानता हूं कि हम नहीं हैं। I know some CFC people, they are very, very carnal. और मैं जानता हूं कि सीएफसी में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा सांसारिक हैं। They have the opportunity to become tremendously spiritual, but they don't fulfill the conditions. उनके पास यह अवसर है कि वो बहुत अच्छे रीति से आत्मिक बन सके, परंतु They ये उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करते Don't हैं। turn 180 degrees. वे 180 डिग्री में नहीं मुड़ते हैं। In a simple words, they love something more than Jesus Christ. और यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो वे किसी एक वस्तु को यीशु मसीह से बढ़कर के प्रेम करते And हैं, so they don't progress. और यही कारण है कि वे उन्नति नहीं कर And some पाते other हैं। person in some other church कोई और व्यक्ति किसी और who कलीसिया has में not heard these wonderful truths, जिसने इन वास्तविक में अद्भुत but सत्यों को who नहीं सुना loves है, Jesus supremely, परंतु जो यीशु मसीह से बढ़ चढ़ के प्रेम he करता है, makes more progress than the CFC believers. तो वो सीएफसी में बैठे विश्वासी से बहुत ज्यादा उन्नति करता है अपने जीवन I've में। seen that with my own eyes. और मैंने इन बातों को अपने स्वयं की आंखों से And घटते हुए देखा है। I ask myself, how is that? और आप मुझसे पूछो कि ऐसा कैसे हो सकता The है student sitting in the best school is not making progress, कि एक बहुत ही अच्छे विद्यालय में बैठे हुए विद्यार्थी प्रगति नहीं कर but रहे हैं, that student in an inferior school is making much more progress. परंतु वो छोटे से विद्यालय का विद्यार्थी बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। We have tremendous opportunity. हमारे पास बहुत ज्यादा अवसर है, And I'm sorry to say everybody is not making full use of that opportunity. और मैं बहुत ही दुख के साथ यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इसका And फायदा नहीं उठाते All हैं, because there's something or someone they love more than Jesus Christ. और यह सब इसलिए है क्योंकि किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को वो यीशु मसीह से बढ़ करके प्रेम करते हैं। To seek the kingdom of God first और मसीह के परमेश्वर के राज्य की प्रथम खोज करना, means Christ means more to me, उसका अर्थ यह है कि मसीह मेरे लिए सबसे ज्यादा more मायने than my रखता है, parents, मेरे माँ बाप से बढ़ more than करके, my family members, मेरे पारिवारिक सदस्यों से बढ़ more करके, than my brothers and sisters in the church, मेरे कलीसिया के भाइयों और बहनों से बढ़ more करके, than my job, मेरी नौकरी more से than बढ़ my करके, house, more than my car, मेरे घर और मेरे कार से बढ़ करके वो मायने रखता है, more than my friends, मेरे दोस्तों से बढ़ करके, more than everything. और हर एक चीजों से बढ़ करके वो Christ मायने रखता is है। everything. मसीह सब कुछ है, A to Z, ए से लेकर के जेड तक everything. सब कुछ। And he's the one who will tell me how to react in a situation और वही एक है जो मुझे बताएगा कि एक परिस्थिति में and कैसे प्रतिक्रिया what दूं, not to do in a situation. और एक परिस्थिति में मैं क्या ना करूं। Pray for those who despitefully use you. और उनके लिए प्रार्थना करो जो धूर्तता से तुम्हारा इस्तेमाल Love करते your हैं। enemies. अपने शत्रुओं को से प्रेम करो। Whenever my pocket is picked in the bus or the train, जब कभी कोई पॉकेट मार बस या ट्रेन में मेरे पॉकेट को पर्स चुरा लेता था, it's happened to me मेरे साथ कई बार हुआ है, in the train in Bombay also. और बॉम्बे में ट्रेन में भी मेरे साथ हुआ I है। always pray for the pickpocket. मैं हमेशा उस पॉकेट मार के लिए मैंने प्रार्थना किया I say, है, Lord, probably nobody ever prayed for him. Let me be the first person to pray for him. और मैंने कहा प्रभु जी शायद अभी तक किसी ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन मैं प्रथम व्यक्ति बन करके उसके लिए प्रार्थना He करूंगा। picked my pocket so that I could pray for him.
और उसने मेरी जेब इसलिए मारी ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर I सकूं। pray he'll get converted one day. और मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन वह उद्धार को पाए। Some people took me to court for many years, religious people. और कई धर्मी लोगों ने मुझे अनेक वर्षों तक कोर्ट में लेकर के गए। I pray, Lord, please bless them. I don't have anything against them. मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी कृपा करके आप इन्हें आशीषित करें, मैं इनके विरोध में कुछ नहीं रखना चाहता हूं। Thieves break into my house. और चोर जो थे मेरे घर में घुस आए They don't find anything valuable. और उन्हें मेरे घर में कुछ भी बहुमूल्य नहीं मिला, They throw everything around. परंतु उन्होंने सारे सामान को बिखेर दिया। I say, Lord, bless them. मैंने कहा प्रभु जी इनको आशीषित कर। I pray I will see at least one of them in heaven. Please मैं- get them to repent. और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनमें से एक चोर को मैं जरूर स्वर्ग में देखूंगा, वो मन फिरा करके वहां पे आएगा। Nobody prayed for him. I am going to pray for him. और किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, परंतु मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। React like that to everybody who does evil to you. और इस रीति से हर एक वो व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करें जो आपसे बुरा करता है। The worst thing that happened was when they crucified Christ. That is the worst evil anybody ever did. और सबसे घनघोर अपराध और बुरा जो हुआ वह यह था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना। And he said, Father, forgive them. और उसने कहा पिता They इन्हें don't क्षमा know what they कर, are doing. क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे That's हैं। what I say to about every evil that any man has done to me. और यही तो मैं उस हर एक व्यक्ति के लिए भी कहता हूँ जिसने कहीं ना कहीं मेरे साथ Did बुराई he की take me है। to court? जब वो मुझे कोर्ट में लेकर Father, के गए, forgive him. He doesn't know what evil he's doing. पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या दुष्टता ये कर रहे Did he हैं। pick my pocket? Father, forgive him. He doesn't know what he's doing. जब उसने मेरी जेब काटी तो मैं कहता प्रभु जी से क्षमा कर, मैं वे नहीं जानते Did क्या he कर रहे steal हैं। something from my house? और जब उन्होंने मेरे घर से कुछ चीजों को Father, चुरा forgive him. He लिया, doesn't know what he's doing. पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या He कर रहे doesn't हैं। know that all these things are going to perish. और वे लोग ये नहीं जानते कि ये सारे वस्तुएं एक दिन मिट And he is जाएंगी, losing something eternally, that man. परंतु वह जो व्यक्ति है वो अनंत काल की But बातों को nobody's खोता given है। him the gospel. और जो सुसमाचार में क्या दिया I गया है, am such a blessed man. I have got the gospel. और मैं इतना आशीषित मनुष्य हूँ कि मुझे सुसमाचार मिला है। I am a multi-millionaire spiritually. और मैं महाकरोड़पति आदमी हूँ Spiritually. आत्मिक रीति से, So forgive him. और इसलिए मैं उसे क्षमा करता हूँ। Do that to everyone who does evil to you. और ऐसा आप हर एक उस व्यक्ति के साथ करें जो आपसे कुछ बुरा करता है, Because we have possessed the kingdom of God. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। Seek that with all your heart. और संपूर्ण हृदय से आप इसकी खोज करें You won't suffer. और आप कभी कष्ट नहीं पाएंगे। I have been in full-time Christian work for 53 years. और बीते 53 वर्षों से मैं पूर्णकालिक मसीह की सेवकाई में रहा हूँ। I have never sent a report of my work to any country. और मैंने कभी भी अपने कार्य की रिपोर्ट किसी भी देश को नहीं भेजी I है। have never asked people to give me money. और मैंने कभी भी लोगों से पैसा नहीं मांगा है। 44 years. 44 साल बीत We गए have 45 years nearly. We have CFC churches everywhere. और 45 साल हो रहे हैं हमारे सीएफसी कलीसियाओं को स्थापित हुए अनेक जगहों पे। I don't take a salary. मैं तनख्वाह नहीं लेता हूँ। None of our 100 and more elders take a salary from anywhere. और हमारे पास 100 से ज्यादा प्राचीन है, उनमें से कोई भी तनख्वाह नहीं लेता है We कलीसिया never से। take an offering in any of our 100 churches. और हमारे 100 से अधिक कलीसिया, उनमें से किसी भी कलीसिया में हम दान नहीं उठाते We हैं। are special हम विशेष लोग हैं in one way एक तरीके that we में don't worship money. कि हम पैसे की आराधना नहीं करते We हैं, worship Jesus Christ. हम यीशु मसीह की आराधना And we करते हैं। believe that if we seek His kingdom first in our family or in the church, all that we need will be added to us. और हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यदि हम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो वे सारी चीजें जिन्हें हमारी कलीसिया की आवश्यकता अपने आप आ I जाएंगी। proved it first in my single life, और इस बात को मैंने सबसे पहले अपने स्वयं के जीवन में प्रमाणित then in किया, my married life, तब मैं अपने वैवाहिक जीवन में प्रमाणित then in किया, my local church in Bangalore, तब मैंने अपने गृह की कलीसिया बेंगलोर में इसे प्रमाणित then किया, in the poorest village churches in Tamil Nadu. और उसके बाद तमिलनाडु के गरीब से गरीब कलीसियाओं में मैंने, Everywhere I found, और हर जगह मैंने इस you बात को seek पाया God's kingdom first, कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, the other things are added to you. बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। At the end of your life, आपके जीवन के अंत में you must have this testimony. आपके पास यह गवाही होनी चाहिए, This has been my desire for myself. और यह मेरे स्वयं की लालसा है, मेरे स्वयं के लिए। I want this testimony for myself. I hope you will also desire the मैं same testimony. मैं अपने स्वयं के लिए यह गवाही की आशा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी We आशा should be able to रखें, say, आप यह कह पाएं, I spent my life seeking God's kingdom first. मैंने अपने जीवन को इसमें व्यय कर दिया कि परमेश्वर के राज्य की ही खोज करूं। And after 50 years or 60 years or 20 years, whatever it is, 50, 60 या 20 वर्ष, कितने भी वर्ष के बीतने के बाद, all that I needed was added to me. और जिन चीजों की मुझे आवश्यकता थी वह मुझे अपने आप प्राप्त हो गई। Food, भोजन, clothing, कपड़े, housing, मकान, children's education, बच्चों की पढ़ाई, everything added. सब चीज अपने आप I मिल didn't गई। seek those things. मैंने उन चीजों को I खोजा नहीं, sought the kingdom of God. मैंने परमेश्वर के राज्य की खोज किया, Righteousness. धार्मिकता की खोज किया,
peace and joy. और शांति और आनंद की खोज किया। I remember once I was coming from abroad. और एक बार मुझे स्मरण आता है मैं विदेश से वापस आ रहा In था those days the customs was very strict at the airport. और उन दिनों में एयरपोर्ट में जो कस्टम विभाग था बहुत ही कठोर हुआ करता था people would hide things underneath the clothes and all that in the luggage. और उन समय में लोग कपड़ों के नीचे कुछ कुछ चीजें छुपा करके लाते थे विदेश से। And the Lord said to me, प्रभु ने मुझसे कहा, you put everything on top, let them see it on top itself. तो सब चीजों को एकदम ऊपर में रख ताकि वे लोग देखें कि सब चीजें ऊपर में हैं। And whatever customs duty is paid. और जो भी कस्टम का शुल्क है उसे तू अदा कर। And I remember when I came, that customs officer said, just give me some money. और मुझे स्मरण आता है कि जब मैं वापस आया तो उस कस्टम के अधिकारी ने मुझसे कहा मुझे कुछ पैसे दे। I said, sir, I'm a servant of God. और मैंने कहा श्रीमान मैं परमेश्वर का सेवक I हूँ, will pay whatever tax is due. मैं जो भी कर है जो भी टैक्स है वो मैं पटाऊंगा। He said, I'm also a servant of God, please help me. और उसने कहा कि मैं भी परमेश्वर का सेवक हूँ, तू मेरी भी सहायता कर। I said, I believe in paying the righteous amount. और मैंने कहा कि मैं धार्मिकता से पैसे देने के ऊपर विश्वास करता Because हूँ, the Lord had already told me, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही कहा था you need money, I can give it to you, the Lord said. यदि तुझे पैसा चाहिए तो मैं तुझे पैसा दे सकता हूँ। I परमेश्वर have ने कहा no shortage of money. मुझे पैसे की कभी तंगी That's what the नहीं Lord है। told me. यह बात The परमेश्वर ने Lord मुझसे said, I कही। have no shortage of money. परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं But I है, have a great shortage of righteous people. परंतु मेरे पास धर्मी लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। Now you don't add to the shortage of righteous people by being unrighteous yourself और also. अब तू स्वयं अधर्मी बन करके उन अधर्मी लोगों की कमी को और मत बढ़ा I दे। learned that many years ago. और इस बात को मैंने बहुत वर्ष The पहले Lord सीखा। has no shortage of money, परमेश्वर के पास पैसे की कोई कमी but He नहीं has a है, great shortage of righteous people. लेकिन उसके पास धर्मी लोगों की बड़ी कमी है। I don't want to add to that shortage of righteous people in this country. और इस देश में उस धर्मी लोगों की कमी में मैं और वृद्धि नहीं करना चाहता हूँ। You honor Him, my brother. आप उसका सम्मान करें मेरे भाइयों। God will honor you in amazing ways. परमेश्वर आश्चर्यजनक रीति से आपका आदर करेगा। Don't put money first in your life. अपने जीवन में कभी भी पैसे को प्रथम स्थान ना The दें। kingdom of God first. Righteousness, peace and joy. परमेश्वर के राज्य को, धार्मिकता को, प्रेम को, मेल मिलाप को प्रथम And स्थान you'll दें। have an amazing testimony at the end of your life. और आपके जीवन के अंत में आपके पास एक अद्भुत गवाही होगी। I could tell you many stories. मैं आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां बता सकता But I हूँ, don't have time now. मेरे पास अभी समय नहीं है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for such a wonderful gospel. हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत सुसमाचार के लिए। We live by faith and not by sight. और हम विश्वास से जीवन जीते हैं, दृश्य से नहीं जीते We हैं। live by faith in an invisible God और हम अदृश्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास who करने से is जीवन more जीते real हैं। to us than all the visible things we see. और जितनी वस्तुएं दृश्य उनसे कहीं बढ़ करके वो हमारे लिए वास्तविक है। Help us not to speak empty words, but to live by these principles. और हमारी सहायता करे कि हम खोखले शब्द ना कहें परंतु इन शब्दों के अनुसार जीवन जी Help सकें। everyone here, Lord, to be genuine and real. यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों की सहायता करे कि वे वास्तविक हो सकें। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।